जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आदि शंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि पिछली क्लास में हमने एनटीपीसी का एक मॉक टेस्ट लगाया था और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आए थे और उनको क्वेश्चन के माध्यम से समझने का प्रयास किया था, तो उसी में आज हम दूसरा मॉक टेस्ट लगाएंगे और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, उन कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और उन पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उनको हल करने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो मोटिवेशनल थॉट है, हर दिन एक नई शुरुआत है। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, अपने एग्जाम को टारगेट करते हुए उसको छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करना है और हर दिन उस टारगेट को अचीव करना है। वही हमारे लिए क्या है, एक नई शुरुआत है। ठीक है, चलिए करते क्वेश्चन स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, ये क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। तो जब हमने नंबर सिस्टम का प्रैक्टिस सेट लगाया था तो उसमें आपको एक चीज बताई थी, जब भी किसी संख्या के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब क्या होता है, वो संख्या हमेशा कहां तक, अनंत तक वो संख्या क्या होगी, रिपीट होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे सामने है 10/3, तो इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो 3.33 ये अनंत तक जाता जाएगा। तो जिस संख्या के ऊपर वाल लगा है वो संख्या बार बार क्या होती है, रिपीट होती है। तो जैसे ये क्वेश्चन दिया है 0.12464 और 64 के ऊपर वाल लगा है, तो जिस संख्या के ऊपर वाल लगा होता है वो कहलाता है रिपीटिंग नंबर। क्या कहलाता है, रिपीटिंग नंबर। जो संख्या खाली छूट गई वो कहलाती है नॉन रिपीटिंग नंबर। क्या कहलाता है, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है हमको इसको किस में चेंज करना होता है, किसी न किसी फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। ठीक है, तो देखो इसका एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हमको पूरा नंबर लिखना है माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर अपॉन जितने रिपीटिंग नंबर हैं उतने लिखना है 9 और नॉन रिपीटिंग जितने हैं उतने क्या लिखना है, हमको 0 लिखना है। देखो जैसे यहां पूरा नंबर है 1 क्या है 12464 ये नंबर है पूरा, माइनस नॉन रिपीटिंग नंबर कितना है 124, तो हमने ये लिख दिया माइनस में 124 अपॉन कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक और एक 2 अंक, 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 बार क्या आ जाएगा 9, ये लिख दिए 2 बार 9। और नॉन रिपीटिंग अंक कितने हैं 1 2 और 3, तो ये 3 बार क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, 4 में से 4 जाएगा 0, 6 में से 2 जाएगा 4, 4 में से 1 गया 3 और ये आ जाएगा 12 बटे कितना आएगा 99000, ये आ जाएगा। 1 0 यहां से कट जाएगा, ये जाएगा 2 से, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, 2 इनाम 18, 1 और 0 बचा, मतलब 2 पंचे 10 और 1 0 ये आ गया। मतलब 617/4950। कहने का मतलब जो डी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यदि आपको ये फॉर्मूला याद है तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूले को अपन क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 5 सही 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि मान कितना हो जाए, 8 सही 3/7 हो जाए। मतलब ये दोनों हमको किस में दी है, मिक्स फ्रैक्शन में दी है। सबसे पहले इसको सॉल्व करो और उसके बाद क्या जोड़ा जाए, इसको कुछ भी मान लो, कोई भी चर, उसके बराबर में ये रख देंगे। जैसे इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, 5 25 और 3 28, तो क्या हो जाएगा 28 बटे नीचे कितना है 5। क्वेश्चन में बोला है कि क्या जोड़ा जाए,
तो हमने मान लिया कि हम उसमें जोड़ रहे हैं x, ठीक है। बराबर में मान होना चाहिए 8 सही 3/7, मतलब 7 8 56 और 3 क्या हो जाएगा 59 बटे कितना हो जाएगा 7। हमें यहां से किसका मान निकालना है x का, तो x का मान निकालना है तो पूरे का क्या कर दो पक्षांतर, तो x बराबर 59/7 प्लस 28/5। एलसीएम लोगे 7 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 35। 35 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 5, और 5 का गुणा किस में होगा 59 में, तो 9 पना 45 आया 4 पचम 25 और 4 29, प्लस जब 35 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 7, 7 का गुणा इसमें कर दो 7 8 56 आया 5 7 दूनी 14 और 5 19। 6 यहां पे क्या बोला है घटाना है, तो ये जो इस साइड जो मार्क जाएगा वो किसका जाएगा माइनस का। तो देखो 15 में से 6 जाएगा, यहां कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा और ये पूरा माइनस हो जाएगा, मतलब क्या आंसर आ जाएगा 9/35। देखो कौन सा ऑप्शन है, ये आ गया 9, यहां से ये जाएगा एक बार फिर से क्या आ जाएगा 9, मतलब 99/35। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। तो जब भी ऐसी फ्रैक्शन दी हो तो पहले मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना और उसमें जो जोड़ना या घटाने बोला है तो कोई भी एक चर मानना, उसके बाद क्या करना है पक्षांतर, और जैसे ही पक्षांतर करोगे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, ये जो सवाल है किसका है एलसीएम और एचसीएफ का। तो यदि इस क्वेश्चन में आप बेसिक से जाओगे तो इसमें 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा, लेकिन यदि एक ऑप्शन से अगर जाओगे तो मुश्किल से इसमें कितना सेकंड लगेगा 10 सेकंड। देखो कैसे, क्वेश्चन में दिया है एलसीएम उनके एचसीएफ का 20 गुना है, मतलब एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ इंटू 20। आगे बोला है एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 504 है, तो एलसीएम प्लस एचसीएफ बराबर कितना दिया है 504। आगे बोला है संख्याओं का अंतर, मतलब पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या कितनी है 24। अब देखो यहां से सॉल्व करके इसमें वैल्यू पुट करोगे, यहां से एलसीएम या एचसीएफ दोनों निकल आएंगे, उसके बाद हम क्या लगाएंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहला नंबर इंटू दूसरा नंबर, ये करोगे और दोनों का अंतर दिया है और दोनों का क्या निकल आएगा यहां से गुणनफल, दोनों को सॉल्व करोगे फिर निकलेगा पहला नंबर और निकलेगा दूसरा नंबर, और दोनों को जब ऐड करोगे तब हमारा क्या आएगा फाइनल आंसर आएगा। लेकिन यदि ध्यान से देखोगे तो यदि हम इन दोनों को सॉल्व कर दें तो यहां जो एलसीएम है इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं 20 एचसीएफ, तो 20 और 1 21, यहां से क्या आ जाएगा 21 इंटू एचसीएफ बराबर कितना आएगा 504, ठीक है। जब 21 से काटोगे 21 दूनी 42 बचा 8 21 चौके 84, तो एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया 24, या गया एचसीएफ। तो जो भी एचसीएफ होता है जब भी हम संख्या लिखते हैं तो क्या रहता है वो इसी के अनुपात में जाती है। जैसे दो संख्याएं हैं हमने माना ए और बी, तो पहली संख्या होगी यहां से 24a और दूसरी क्या होगी 24b। तो संख्याओं के साथ हमेशा किसका गुणा होता है एचसीएफ का, तब वो कंप्लीट होती है, ठीक है। तो देखो हम अगर डायरेक्टली समझना चाहें तो हमें निकालना है योगफल, तो 24a प्लस 24b, तो 24 यहां से क्या आ जाएगा कॉमन आएगा a प्लस b, मतलब योगफल जो भी आए वो किसका मल्टीपल होगा 24 का क्या होगा वो मल्टीपल होगा, ठीक है। तो हमेशा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले किससे ऑप्शन से चेक करना है, जो एचसीएफ आए
उसका गुणा पहली संख्या में और दूसरी संख्या में, तो दो संख्याएं निकल के आएंगी और वहां से मल्टीपल चेक करना है। जैसे कोई संख्या 24 से कटेगी तो वो किससे कटेगी? 8 से और 3 से। तो यदि हमें डिविजिबिलिटी रूल याद है तो हम डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। जैसे 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अंकों का योग क्या हो जाए? 3, 6 या 9। तो देखो इसका 3 है, ये आंसर हो सकता है, ये 9, ये 9 और ये 9, मतलब यहां से डिसाइड नहीं होगा। तो फिर डिसाइड किससे होगा? 8 से हो गया। देखो 8, 8 दूनी 16, 5 और 6, 8 ही 7 56, ये हो सकता है। यहां काटोगे 8 दूनी 16, ये नहीं कट सकता, 8 दूनी 16, ये भी नहीं कटेगा और ये भी नहीं कटेगा। तो डायरेक्टली आंसर क्या निकल आएगा? 216। तो जब भी एलसीएम एचसीएफ का सवाल करें तो हमें एक बार नजर मारना है किस पे? ऑप्शन पे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर जाओगे तो 2 से 3 मिनट इसमें लग जाएगा। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये क्वेश्चन है डिस्काउंट का और ये पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का। देखो क्या पूछा है? एक कार का अंकित मूल्य इतना है, इस योजना के तहत 10%, 8% की छूट दी जा रही है, तो कार बेचते समय कुल छूट क्या होगी? तो एक चीज हमेशा याद रखना, जो छूट दी जाती है डिस्काउंट, वो हमेशा किस पे दी जाती है? मार्क प्राइस पे, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। छूट को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो जब भी छूट की बात हो तो वो किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पर। तो पहली छूट है 10%, दूसरी 8%, तो पहले तो हमें इसकी फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए। जैसे 10% की होती है 1/10। अब देखना 4% की होती है 1/25, लेकिन पूछा क्या है? 8%, तो इसका क्या हो जाएगा? दुगना। तो ये क्या हो जाएगा? 2/25। तो 10 रुपए पे जब एक की हमने छूट दी तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 9। 25 रुपए पे जब हमने 2 की छूट दी तो वो राशि कितनी हो जाएगी? 23। ठीक है, बस गुणा कर दो, ये हो जाएगा 250, ये हो जाएगा 207। अब उसमें पूछा गया है कार बेचते समय दी जाने वाली कुल छूट, मतलब 250 की चीज 207 में दी, मतलब छूट कितने रुपए की हो गई? 43। अंकित मूल्य कितना था? ये 500 है, तो इसका क्या होना चाहिए? सीधा डबल, और 3 जीरो ये हैं, मतलब इसका कितने गुना? 2000 गुना। तो इसका भी क्या कर देंगे हम? 2000 गुना, 2 3 6, 2 चौके 8, मतलब छूट कितने की दी उसने? 86,000 रुपए, ए ऑप्शन। ठीक है, तो जब भी छूट की बात करें तो छूट हमेशा किस पे निकालना है? अंकित मूल्य पे। छूट है 10 रुपए पे, एक की छूट तो राशि हो गई 9, 25 रुपए पे 2 की छूट तो राशि हो गई 23, गुणा किए तो यहां आ गया 250, ये आ गया 207। लेकिन 250 की जो वैल्यू दी है 5 लाख रुपए दी है, मतलब इसका कितने गुना? 2000 गुना। तो इसको भी हमने क्या कर दिए? 2000। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। देखो ये है एक और अंकित मूल्य वाला। 80 रुपए था उसका अंकित मूल्य, कितना? 80। 68 रुपए में उसने बेच दिया। कितने की छूट दी उसने? 12 रुपए की। किस पे छूट दी? 80 पर। अंकित मूल्य पर ही होती है छूट, और प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा। यहां से देखो 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 4 से जाएगा ये 3 बार, तो छूट कितनी निकल आएगी? 15%। डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, उसके बाद बताएंगे क्वेश्चन कैसे करना है। तो देखो
जैसे इसमें दिया है दो संख्याएं हैं 2:3 में है, तो हम जनरली क्या करते हैं, पहली संख्या को मानते 2x और दूसरी को 3x। अब उसमें बोला गया है दोनों संख्याओं में 4 जोड़ने पर, इसमें 4 जोड़ दिए और इसमें 4 जोड़ दिए, इसके बाद जो अनुपात है 7:10 हो जाता है। तो देखो 2x + 4 बटे 3x + 4, यह अनुपात कितना हो जाता है 7 बटे, ठीक है। त्रियक गुणा करें, 10 दूनी 20x और 10 चौके 40, 7 × 21x + 7 चौके 28, ये हो गया। 20x उस साइड जाके माइनस होगा, x बचेगा और ये इस साइड आएगा तो क्या बच जाएगा 12, मतलब x की वैल्यू हो गई 12। पूछा क्या है, उनका अंतर, तो देखो 2x और 3x के बीच का अंतर x ही है, x की वैल्यू क्या आई थी 12, तो बीच का अंतर क्या आ जाएगा 12, ठीक है। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं देना है, देखो कैसे अरेंज करते हैं। पहला अनुपात लिखा सबसे पहले 2:3, फिर इसके बाद लिखा आखिरी अनुपात तो 7:10। ये अनुपात कब आया, जब इसमें हमने 4 जोड़ा और इसमें 4 जोड़ा। अब ऊपर से नीचे क्या करना है, डिफरेंस लेते आओ, देखो कैसे। 10 दूनी 20, 7 × 21, 21 माइनस 20, मतलब यहां डिफरेंस क्या आ गया 1, 7 चौके 28, 4 धाम 40, 40 माइनस 28, डिफरेंस क्या आ गया 12, मतलब जो 1 की वैल्यू है वो कितनी आएगी 12। तो यहां में 1 की ही निकालना था, डिफरेंस क्या है 1 की वैल्यू डायरेक्टली निकाल आई, ठीक है। हमेशा इसमें जो रेशो हम ऊपर रखेंगे उसी की वैल्यू निकलेगी। यदि हम चाहें कि बाद की राशि निकालनी है तो हम यहां ये नहीं कर सकते कि 1 की वैल्यू 12 आ गई तो 7 की निकाल दिए, जो राशि ऊपर रखोगे उसी की वैल्यू आएगी। जैसे देखो 7 हमें निकालनी है बाद की वैल्यू, तो ये 7:10 को रख दो ऊपर, यहां आ जाएगा 2:3 + 4 और यहां पे भी क्या आ जाएगा +4, 7 × 21, 10 दूनी 20, 20 माइनस 21, डिफरेंस क्या आ गया 1, यहां पे 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 12 और 8 का डिफरेंस क्या आ जाएगा 4, मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई 4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 28 और ये हो जाएगी 40, ठीक है। तो जिस वैल्यू को हम निकालेंगे उसको हमेशा क्या रखना है ऊपर रखना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, ये है रेशो प्रपोर्शन का क्वेश्चन और ये हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। या तो उसमें सिक्के की संख्या देगा या देगा कि टोटल आपके बैग में इतने रुपए हैं। तो दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ देखेंगे ताकि सिक्के वाला क्वेश्चन है वो भी आपसे बने और जो रुपए वाला क्वेश्चन है वो भी आपसे बन जाए। तो देखो इसको कैसे करना है। सबसे पहले हमने देखा टोटल जो राशि है कितनी है 648, ऊपर दिया है 50 पैसे 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के 8:5:9 के अनुपात में हैं। मतलब कौन कौन से सिक्के हैं, एक है 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए, ये है। तो पहले को यदि हम 8x मानेंगे तो दूसरा 5x और तीसरा क्या हो जाएगा 9x। अब इसके बाद हमें दिया टोटल रुपए, तो हम यहां से पहले निकालेंगे टोटल रुपए। यदि 8x रुपए हैं तो देखो 100 पैसे बराबर क्या होता है 1 रुपए। यहां पे 50 पैसे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 रुपए। तो 1/2 इसकी वैल्यू है और टोटल सिक्के कितने हैं 8x, तो ये इसकी वैल्यू निकलेगी। यहां 1 रुपए था तो ये आ जाएगा सीधा 5x और ये कितना आ जाएगा 9×5=45x। ये इतने रुपए थे उसके पास, लेकिन क्वेश्चन में इसकी जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है 648। ठीक है, अब जोड़ो इसको,
इसको काटोगे ये हो जाएगा 4x, 45 और 5 50 और 4 54x बराबर कितना आ जाएगा 648। 54 से काट दो, 54 दूनी 108, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब देखो क्या पूछा है, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के थे, 50 पैसे के 8x सिक्के थे, मतलब 8 इंटू 12 और 12 अट्ठे 96। ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो अगर उसमें सिक्के दिए होते तो हम यहां से टोटल सिक्के निकालते, लेकिन उसमें दिए क्या हैं, रुपए दिए हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट, ये है सेम क्वेश्चन। उसने क्या बोला है, 1 रुपए के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और किसके हैं 25 पैसे के। ठीक है, आगे बोला गया है कि कुछ सिक्कों का मूल्य, जो टोटल मूल्य दिया है कितना दिया है 93.75 रुपए, उनकी संख्या का अनुपात क्रमशः, मतलब पहले का 3x तो दूसरे का 4x और तीसरे का क्या हो जाएगा 5x। हो गया। अब इसके बाद यदि यहां से रुपए निकालना चाहें तो याद आएगा 3x रुपए, 50 पैसे को रुपए में जब कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू 4x प्लस जब 25 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करोगे तो 25/100 मतलब क्या आएगा 1/4। तो यहां से हमने लिखा 5x इंटू 1/4 बराबर, इसकी जो टोटल वैल्यू दी है 93.75, तो दशमलव जब हटाओगे तो दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो अपॉन में 2 जीरो। ठीक है, अब देखो यहां से कटेगा 2 दूनी 4, तो 3x और 2x क्या हो जाएगा 5x प्लस 5x बटे कितना 4, 5x बटे 4 बराबर 9375 अपॉन 100। 25 से काट दो, 25 चौके 100, 25 नहीं 75, क्या बचेगा 15 3 18 मतलब 187। 25 सत्ते 175, 12 बचा और ये 5, 25 पंचे 125, ये आ गया। और जब इसको और सॉल्व करोगे तो 4 पंचे 20 और 5 25x बटे 4 बराबर 375/4। 4 से 4 कटेगा, 25 से कम 25 और 25 पंचे 125, मतलब जो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 15 आ जाएगी। x की वैल्यू 15 है, उसने बोला है प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, तो हम किसी एक प्रकार के निकालेंगे और ऑप्शन को क्या कर देंगे एलिमिनेट। देखो कैसे, यदि हम यहां से निकालें 25 पैसे की तो क्या आ जाएगा 15 पना 75, तो लास्ट वाला 75 होना चाहिए, ये ऑप्शन नहीं होगा। बीच वाला 15 चौके 60, 60 होना चाहिए, ये नहीं है 60, ये नहीं है, डायरेक्ट ये बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, तो हमेशा जितने सिक्के दिए उसकी वैल्यू को उससे मल्टीप्लाई करके हम जो टोटल अमाउंट है वो निकालेंगे और जो क्वेश्चन में दिया उसको क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, देखो ये किस टॉपिक का है, ये मिक्सर एंड एलिगेशन। ठीक है, देखो क्या दिया है, यहां से हम दो चीजें सीख सकते हैं। एक तो किसी संख्या को अनुपात में कैसे तोड़ते हैं, किसमें अनुपात में, और दूसरी चीज इसमें कांस्टेंट कौन सी वैल्यू रखना है हम ये देखेंगे। देखो कैसे, उसने बोला है 80 लीटर की मात्रा में दूध और पानी का जो अनुपात है 3:1 है, मतलब जो हमारे पास टोटल क्वांटिटी है वो है 80 लीटर और दूध और पानी का अनुपात मिल्क रेसो वाटर इक्वल 3:1।
तो सबसे पहले हमें यहां ये बताना है कि इसमें मिल्क कितना है और वाटर कितना है। तो देखो यहां से यदि हम टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा, यहां से 4, लेकिन क्वेश्चन में इसकी वैल्यू दी है 80, तो 4 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हो गई 1 की वैल्यू 20। तो यहां से जब मिल्क निकालेंगे 20 × 60 और जो वाटर है ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब आगे ये बोला गया है कि यदि यह अनुपात 2:3 करना है तो कितना और पानी मिलाना चाहिए। मिलाने के लिए उसने क्या बोला है, पानी। पानी मिला रहे हैं तो जो दूध है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से हमने दूध को सेम रखा और पानी को हमने मान लिया कि कितना मिला रहे हैं, x। तो अनुपात कितना हो रहा है, 2:3। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। एक लाइन में देखो 2 से जाएगा ये 30 बार, 30 × 90, 90 में से 20 जाएगा, डायरेक्ट क्या आ जाएगा आंसर, 70। मतलब डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट। तो हमेशा याद रखना जिस चीज को मिलाना है उसको मिलाएंगे और बाकी चीज क्या रह जाएगी, कांस्टेंट रह जाएगी। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट। इसमें हमसे पूछा है कि ब्याज दर पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो इसके पहले जब हमने सीआई और एसआई का प्रैक्टिस सेट देखा था उसमें आपको बताया था कि सीआई को कैसे निकालना है। हमने उसमें एक ट्री मेथड देखी थी जो सबसे बेस्ट मेथड है, हम बोल सकते हैं उसको द बेस्ट मेथड। देखो कैसे, जैसे इसमें बोला है 10% दर पर दिया है तो 10% को हम लिख सकते हैं 1/10। कितने वर्ष बोला है, दूसरे वर्ष का, मतलब ब्याज कम से कम 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा। तो हर का क्या करेंगे, स्क्वायर, जितने वर्ष का हो उतने की क्या चढ़ा देना है, पावर। तो ये हो जाएगा हमारे पास 100। तो हमने मान लिए जो मूलधन था क्या था, 100। 2 वर्ष का ब्याज 2 खाने बना लिए। जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो पिछली पुरानी राशि पे पूरा ब्याज लगेगा। जैसे पहले साल जो ब्याज है वो इस पे लगेगा 1/10, इसका 10 आ जाएगा। अब जब दूसरे साल आएंगे, ये पहला साल, ये दूसरा साल और आगे होता तो तीसरा साल, इसका 1/10 निकाला 10। अब जब आगे जाएंगे तो इस पे भी ब्याज लगेगा और इस पे भी ब्याज लगेगा। इस पे लगेगा तो सेम आ जाएगा 10 और इस पे लगेगा तो आ जाएगा 1। ये दूसरे वर्ष का हो गया। लेकिन दूसरे वर्ष का जो ब्याज है हमको दिया है 154 रुपए, तो 10 और 1 11, 11 की वैल्यू दी है 154। 11 एकम 11, 11 चौके 44, 1 की वैल्यू 14। तो 100 जो टोटल राशि थी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 14। ठीक है, तो यदि आपको ट्री मेथड पता है तो ज्यादा कैलकुलेशन की इसमें जरूरत नहीं है। आओ देखो नेक्स्ट। देखो ये एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन हमेशा आता है, बीच में रास्ता बनाया गया या साइड में रास्ता बनाया गया। देखो कैसे करना है। उसमें बोला गया है 30 मीटर इंटू 22 मीटर माप के एक आयताकार पार्क। तो पार्क जैसे ही बोला तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये जो दी है लंबाई और ये क्या दी है, चौड़ाई। तो सबसे पहले एक पार्क बनाओ। ये हो गया पार्क। इसकी जो लंबाई है 30 और चौड़ाई है 22, इतना बना। अब आगे देखो, 2 चौड़े फुटपाथ बने हैं, उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूर्व से पश्चिम। मतलब एक यहां बना है और एक ऐसा बना है। अभी आगे देखो, एक दूसरे को मध्य में काटते हैं। मतलब पहला पार्क यदि यहां से आया तो दूसरा इसके बीचों बीच यहां से जाएगा, ऐसा बनेगा। यदि मार्ग बनाने की लागत 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 वर्ग मीटर का जो रेट दिया है वो हमें दिया है 15 रुपए। तो टोटल का रेट बताना है। तो टोटल का रेट कैसे बताएंगे, पहले हम वहां का एरिया निकालेंगे, कितना एरिया उसने घेरा है, फिर उस एरिया के हिसाब से हम डायरेक्ट 15 रुपए के हिसाब से वैल्यू निकाल देंगे। देखो कैसे करना है, ध्यान से देखना बिना फॉर्मूले के।
इसमें एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे जब यहां पे ये जो एरिया है ये जो एरिया है, यदि जब हम इसको निकालने की बात करेंगे तो इसके लिए जो लंबाई हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? यहां से यहां तक की दूरी क्या है? 22, तो ये हो जाएगी 22। और जब चौड़ाई की बात करोगे, चौड़ाई कितनी बोली है? 2 मीटर, तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2। तो यहां का जो क्षेत्रफल निकलेगा कितना आ जाएगा? 44। ठीक है, अब देखो आगे, ये जो एरिया है ये, तो इसकी जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी? 30, और चौड़ाई कितनी? 2। तो 30 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा? 60। इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकलेगा? टोटल क्षेत्रफल। लेकिन इसमें जो ये वाला एरिया है, ये जो एरिया है, इसको हमने डबल काउंट किए हैं। जब ये वाला रास्ता देख रहे थे तब भी हमने इसको काउंट किया, और जब ये रास्ता देख रहे थे तब भी काउंट किया। मतलब कितने बार काउंट किया? 2 बार। तो उसको एक बार बचाना है। तो देखो, तो एक को बाहर निकाल दें तो इसकी लंबाई भी 2 है और चौड़ाई भी क्या है? 2। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 बराबर 4। कर दो इसको माइनस, ये हो जाएगा 104, उसमें से 4 माइनस करोगे क्या एरिया बचेगा? 100। और यहां जो दिया है 1 वर्ग मीटर का जो खर्च है कितना दिया है? 15 रुपए। मतलब 1 मीटर स्क्वायर की कीमत इसमें दी है 15 रुपए। तो 100 वर्ग मीटर की क्या हो जाएगी? 15 इंटू 100 बराबर क्या आ जाएगा? 1500। तो बस इसमें जो याद रखना है, ये जो एरिया है कितनी बार काउंट हो रहा है? 2 बार। इसको एक ही बार काउंट करना है। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट, ये ऑप्शन है डी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% क्या है? अधिक है। किससे अधिक बोला है? चौड़ाई से। तो जो 20% की वैल्यू होती है वो होती है 1/5, और निकालना कितने की है? 60% की। मतलब इसका कितने गुना? 3 गुना। तो ये क्या हो जाएगा? 3/5। उसने बोला है चौड़ाई से अधिक है, मतलब 5 यदि चौड़ाई है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 से 3 अधिक, मतलब 8 हो जाएगी इसकी लंबाई। अब देखो आगे, दोनों के बीच 30 सेंटीमीटर का अंतर है, मतलब 8 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 3 की वैल्यू दी है 30, तो 1 की क्या हो जाएगी? 10। ये आ गई 1 की वैल्यू। अब बोला है इसका परिमाप कितना है? आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो जो आयत का परिमाप है उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 8 और 5 13, 13 दूनी 26। जब 1 की वैल्यू 10 है तो 26 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 260। मतलब जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा हमारा? राइट। आए समझ में? चलो देखो नेक्स्ट, ये जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन है एलजेब्रा, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? बीजगणित। तो एलजेब्रा के कुछ फिक्स पैटर्न है जो हमेशा रिपीट होते हैं, तो इसमें आपको कुछ चीजें डायरेक्टली याद करनी है। देखो कैसे, जैसे x प्लस 1/x बराबर यदि दिया है p और पूछा गया है x² प्लस 1/x², तो हम डायरेक्टली निकालना है p² माइनस 2। ठीक है, ये पूरा हम इसकी जब थ्योरी इसकी पढ़ेंगे तब हम बताएंगे कि ये 2 कहां से आता है और ये स्क्वायर
कहां से आता। अभी के लिए डायरेक्टली याद कर लो, अपनी कॉपी में नोट कर लो और एग्जाम जाने से पहले एक बार नजर मारना और चले जाना, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है x/1/x बराबर यदि p है और हमें निकालना है x³ प्लस 1/x³। देखो यहां होता है PQ माइनस 3p, ये इतना बस याद रखना है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हमें क्यूब निकालना है तो क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास p हो गया, q निकालना है तो p का क्यूब माइनस 3p, यहां डिवाइड करना है, स्क्वायर निकालना है तो p² माइनस 2। जब 3 का क्यूब निकालोगे तो आएगा 27 माइनस 3 त्रिका 9, यहां पे निकालोगे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 18 और ये आ जाएगा हमारे पास 7, ये डिवाइड है बीच में तो 18/7, जो सी ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट, आज का जो आखिरी सवाल हमारे पास है ये भी किसका है, अलजेब्रा का। देखो क्या है, ये वही सवाल है, a का क्यूब निकालना है, मतलब 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू 8, 8 अठैया 64 अट्ठे 512 माइनस 24, तो जब 12 में से 4 जाएगा 8, 11 में से 3 जाएगा 8 और यहां जाएगा 4, 488। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो आज हमने 15 से 16 क्वेश्चन का जो टारगेट लिया था आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए, तो इसमें हमने कम से कम 20 से 25 कॉन्सेप्ट एक साथ देखे। तो हमें क्या करना है, एग्जाम के आखिरी दिनों में ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, जिनके साथ हम नए नए कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, पूरे फॉर्मूले याद करने हैं, उसके बाद हमें एग्जाम हॉल में जाना है। और जाने से पहले 2-3 दिन पहले हमें मॉक टेस्ट लगाना है, टाइमिंग मिलाना है, ठीक है। आशा करता हूं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और ये क्लास आपकी तैयारी को एकदम बेहतरीन बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। इसी आशा के साथ मैं आपके साथ विदा लेता हूं, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।